अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है? तब उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तबीयत सेहत बढ़िया होगी। भाई आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में तुम लोगों को बताने वाला हूँ लिक्विडिटी वॉइड्स का, वैक्यूम ब्लॉक का तुम लोगों को बताऊंगा और तुम लोगों को बताऊंगा कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। तो ये चीज़ें बहुत ही मेजर हैं। अगर आप कहीं और फोकस्ड होंगे तो आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो आप लोगों से एक गुजारिश है कि इन चीज़ों को समझें और फोकस्ड रहें। मैं एक दफा अपना चार्ट देखता हूँ। हम्म ये भाई मेरा चार्ट होता है तो मुझे ज्यादातर समझ नहीं आती दूसरे से। यहाँ आ गया मैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्लीन चार्ट मैंने निकाल लिया जिसमें तुम लोगों को मैं फेयर वैल्यू गैप्स का बताऊंगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे भाई वैक्यूम ब्लॉक को, कि वैक्यूम ब्लॉक जो है भाई ये क्या बला है, ये क्या चीज है वैक्यूम ब्लॉक। अच्छा, वैक्यूम ब्लॉक हम उसे कहते हैं जहां पे मार्केट ने एक साइड की प्राइस डिलीवरी कर ली होती है और दूसरी साइड की मार्केट ने प्राइस डिलीवरी नहीं की होती। मार्केट ने क्या किया होता है, यानी कि मार्केट ने बाय साइड की प्राइस डिलीवरी तो कर ली है, लेकिन मार्केट ने जो है सेल साइड की प्राइस प्राइस डिलीवरी नहीं की। तो अभी मैं इसे डार्क ग्रीन लाइट ग्रीन कर देता हूँ। अब ये जो एरिया था ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया था हमारे वैक्यूम ब्लॉक। आप लोगों ने सपोज करना है, अभी आप लोग देख रहे हो लाइव चार्ट है, तो ये आप लोगों को ऐसे शो हो रहा होगा क्योंकि आज सैटरडे है। तो सैटरडे को मार्केट जो है बंद होती है, क्लोज होती है। बिटकॉइन नहीं है जो 24 घंटे खुला होता है। अच्छा, आप लोगों ने देखा, यहाँ से मैं इसे एक दफा ऊपर करता हूँ आप लोगों को ताकि इजी समझ आ सके। आप लोगों ने ये लेवल को देखा, ये लेवल को मैं ऐसे मार्क करता हूँ कि मार्केट ने भाई ये लेवल बनाया है। और मार्केट ने कौन सा लेवल बनाया है, ये मार्केट ने क्या किया है, ये मार्केट ने दो लेवल्स बना दिए हैं। तो ये जो भाई दो लेवल्स मार्केट ने बनाए हैं, यहाँ पे आप लोगों ने देखा इस एरिया में यहाँ तक सेल साइड की लिक्विडिटी थी, लेकिन यहाँ पे बाई साइड की भी लिक्विडिटी शुरू हुई। और अभी तुम लोगों ने देखा यहाँ पे जो है सेल साइड की लिक्विडिटी तो है, लेकिन बाय साइड की लिक्विडिटी नहीं है। यहाँ पे हमें बाय साइड की लिक्विडिटी जो है नहीं मिल रही। तो ये जो एरिया होगा, इस एरिया को हम क्या कहेंगे भाई, इस एरिया को हम कहेंगे वैक्यूम ब्लॉक। ये भाई हमारा एरिया जो है वैक्यूम ब्लॉक है। ये एरिया हमें ज्यादातर कब देखने को मिलता है ये तुम लोगों को बता देता हूँ। अगर मार्केट में फॉरेक्स फैक्ट्री पे मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है कि एफओएमसी वाले दिन हमने ट्रेड नहीं करनी, ये वाला जो एरिया है भाई हमें एफओएमसी के दिन पे मिलता है। और मैंने तुम लोगों को बताया कि हमने ट्रेड करनी होती है 9:30 के बाद। 8:30 पे अक्सर फेक मूव भी मिलता है, बट यू नो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन सिचुएशन। तो जो भी मैं कह रहा हूँ वो सिचुएशन पे डिपेंड होता है, आपने अपनी साइकोलॉजी को अडॉप्ट करना है। अगर आप रोज 8:30 पे ट्रेड करने लग गए हो तो क्या होगा, मार्केट आपको गला भी काटने लग जाएगी। मार्केट आपको ऐसा एक दिन लॉस देगी कि भाई आप उसे रिकवर ही नहीं कर पाओगे। तो ये जो चीजें बता रहा हूं ना, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बंदा बातें कर रहा है, ये बातें एक्सपीरियंस है भाई। तो इन चीजों को आप मार्क कर लें, इन चीजों को लिख लें। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये क्या बना है, ये बना है वैक्यूम ब्लॉक। अब ये वैक्यूम ब्लॉक तो सर ओके हो गया, वैक्यूम ब्लॉक तो बन गया, लेकिन हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसका यूज केस क्या है। तो भाई वैक्यूम ब्लॉक तब बनता है जब मार्केट में कोई न्यूज आनी हो। मार्केट चलती तो एल्गोरिदम से है, लेकिन मार्केट जो है न्यूज प्री लिखी होती है, उन्होंने एफओएमसी वगैरह की डेट्स वगैरह पहले दी होती हैं। मार्केट ने उस दिन जो मूव लेना होता है वो मार्केट मूव जल्दी से लेती है, और इन्होंने उसे प्रिटेंड करना होता है कि वो न्यूज ने मूव बनाया। अच्छा, तो ये ना कैसे फॉर एग्जांपल प्रिटेंड किया गया कि न्यूज का मूव है और मार्केट ने क्या दिया, एक बड़ा मूव दिया डाउन साइड, आप लोग देख रहे हो। तो ये जो बड़ा मूव दिया मार्केट ने क्या है, ये है वैक्यूम ब्लॉक। और हमने क्या करना है, हमने वैक्यूम ब्लॉक को टारगेट करना है। ये हमने वैक्यूम ब्लॉक लगा लिया, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी है। ये क्या किया हमने, वैक्यूम ब्लॉक ब्लॉक बनाया हमने। आप लोगों को मैंने क्या बताया,
कि आप लोगों ने इमेजिन करना है कि प्राइस अभी तक यहाँ पे आई है और मार्केट क्या चली गई है, डाउन चली गई है। इमेजिन करना है मार्केट यहाँ पे आई है और प्राइस क्या चली गई है, डाउन चली गई है, और अभी हम यहाँ पे हैं। आप लोगों ने देखा ये वैक्यूम ब्लॉक की जो पहली लाइन थी, मार्केट ने उसे टच किया, मार्केट डाउन आई है, बहुत ही प्यारे तरीके से डाउन आई है। क्या किया मार्केट ने, टच की है। और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक बनाया, और ऑर्डर ब्लॉक का जो है मीन थ्रेशोल्ड उसे मार्केट ने टच किया और मार्केट ऊपर गई है। बट एक दफा उसे छोड़ो, यहाँ पे एक और चीज है, लिक्विडिटी वॉइड। वो लिक्विडिटी वॉइड आपको बताता हूँ, आप पहले ये समझो। हमने देखा मार्केट क्या किया, ऊपर गई, यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते थे, एक एरिया बनता था, आपने यहाँ से शॉर्ट किया, बट मार्केट तो भाई यहाँ से अब भी चली गई, आप लोगों को लॉस भी हो सकता था। तो क्या है, यहाँ पे एक आप लोगों ने इसे टच किया, आप लोगों ने दस्ती शॉर्ट करना था, ये एक फेयर वैल्यू गैप भी बनता है, आप लोगों ने दस्ती शॉर्ट करना था और बस इसे यहाँ पे क्लोज कर देते। यहाँ से आपने शॉर्ट करना था और इसे मैं तो कहता हूँ यहाँ पे क्लोज कर देते। ये कितने हैंडल्स का मूव बनता है, 18201 पे है, ऑलमोस्ट 1000 हैंडल्स का मूव बनता है मेरी जान। 1000 हैंडल्स का मूव ये बन रहा है, ये 1000 हैंडल्स का मूव है, ये इतना बड़ा मूव है कि मैं आपको बता नहीं सकता। यानी कि अगर ऐसा मूव आप लोगों को हफ्ते में एक दफा या महीने में एक दफा भी लग जाए ना, समझ लो आपके वारे नहीं आ रहे हैं यार, आपके क्या है, वारे नहीं आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ से आपने शॉर्ट किया, आपने किसे टारगेट करना था, या इस एरिया को, इस एरिया को आपने टारगेट करना था, जो कि बनता है 1150 हैंडल्स का मूव। कितने हैंडल्स का मूव बनता है, 1150 हैंडल्स का मूव बनता है यहाँ पे। तो 1150 हैंडल्स का मूव यहाँ से आप इजीली कैप कर सकते थे। तो अभी हमने क्या करना है, हमने वैक्यूम ब्लॉक को टारगेट करना है। अगर वैक्यूम ब्लॉक की ये जो है कैंडल्स ब्लैक हैं, तो वैक्यूम ब्लॉक क्या होगा, वैक्यूम ब्लॉक बेरिश होगा। वैक्यूम ब्लॉक क्या होगा, वैक्यूम ब्लॉक बेरिश होगा, यानी कि वो कोशिश करेगा कि मार्केट डाउन साइड आए, मार्केट को वो डाउन साइड जो है डंप करेगा। मैं पानी का घूंट भर लूं। वो मार्केट को डाउन साइड जो है डंप करेगा। अभी आप लोगों ने देखा, उसके बाद मार्केट यहाँ पे गई, मार्केट ने इस लेवल को टच किया, मोहॉक है ये। यहाँ पे मोहॉक यानी कि थोड़ी सी कैंडल ने ऊपर विक लगा देना, ये थोड़ी सी बॉडी क्लोज कर देना, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल का डाउन आ जाना, ये कहलाता है मोहॉक। इसे भी आप लोग लिख सकते हैं। अगर आप लोग आगे टीच करना चाहते हैं तो इन चीजों को लिखना होगा। और ये देखा आप लोगों ने, मार्केट डाउन आई, डाउन आती गई, डाउन आती गई, इसी लेवल को मार्केट ने टू द टिक बॉडी रिस्पेक्ट की। आप लोग ये देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी मैं फेबोनाची लगा रहा हूँ, तो इसकी सेटिंग नहीं हुई हुई। आप लोगों ने क्या जाना है, आप लोगों ने फेबोनाची लगा लेनी है। ये जो हम लगाएंगे ना, ये जो हम लगाएंगे एरिया वैक्यूम ब्लॉक हम मार्क करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, इसके हम कुछ लेवल्स जो हैं वो हम मार्क कर लेंगे। एक जीरो होगा, एक 0.75 होगा, और एक होगा 0.25। कोई भी आप किसी भी डिब्बे में लिखोगे तो ये आप लोगों को शो होने लग जाएंगे लेवल्स। ये क्या करना है, आप लोगों ने लेवल मार्क करना है। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, मुझे नहीं सही लग रहा, तो कलर क्या करूं, ग्रीन कर देता हूँ। फिल, गिव मी अ सेकंड गाइस, बैकग्राउंड, हाँ, दैट्स फाइन नाउ, दैट्स फाइन फॉर मी। अच्छा, ये क्या हुआ भाई, आज तुम लोगों को बता दिया। अच्छा, ये जो मेरे चार्ट पे ब्लू लाइन होती थी ना, ब्लू कलर की लाइन जिसे मार्केट टू द टिक रिस्पेक्ट करके डाउन आ रही होती थी, वो क्या होता था, वो यही लेवल होता था जिसे मार्केट क्या करते हैं, टू द टिक रिस्पेक्ट करती थी। अभी ये तुम लोगों ने देखा, ये हमने वैक्यूम ब्लॉक मार्क किया, और वैक्यूम ब्लॉक पे मैंने कौन से लेवल्स लगाए, तुम लोगों को फेबोनाची के लेवल दिखाए मैंने। 0.5, मैं रिपीट कर देता हूँ, 0.5 आप लोगों ने लगाना है, 0.75 और 1। अगर आप लोग भूल जाएं तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, मैं अपना नंबर जो है इन्फो में भी दे दूंगा, डिस्क्लेमर में और क्या उसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अच्छा, हमने देखा मार्केट ने यहाँ पे मोहॉक बनाया, हम यहाँ इतने को जो है टारगेट कर सकते थे। ये कितने हैंडल के मूव बनता है, 131 से
ऑलमोस्ट 400 का मूव बनता है। आप इस 400 के मूव को क्या कर सकते थे, टारगेट कर सकते थे। इस 400 के मूव को भाई आप क्या कर सकते थे, इजीली टारगेट कर सकते थे। ये इजी एंट्री थी, समझे हो आप इस चीज को समझ गए हो। ये है वैक्यूम ब्लॉक। मार्केट क्या करती है सबसे ज्यादा, फेयर वैल्यू गैप्स की तरफ जाती है, इनएफिशिएंस फेयर वैल्यू गैप्स नहीं, इनएफिशिएंसीज की तरफ जाती है। और किसकी तरफ जाती है, लिक्विडिटी की तरफ। इनएफिशिएंसी में क्या क्या चीजें आती हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं। इनएफिशिएंसीज में क्या क्या चीजें आती हैं, यहां पे लिखा मेरे जान। इनएफिशिएंसी में सबसे पहले आएगा फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी आएगा। आज का जो लेक्चर है वो इनएफिशिएंसीज पे ही है। फेयर वैल्यू गैप आ गया, और एक आ गया लिक्विडिटी वॉइड एंड वैक्यूम ब्लॉक। तो ये क्या चीजें हैं भाई, ये जो तीनों फेयर वैल्यू गैप्स हैं, लिक्विडिटी वॉइड हैं, ये वैक्यूम ब्लॉक हैं, ये कहलाते हैं इनएफिशिएंसीज। मार्केट में हमेशा तुम लोगों को बताता हूं लिक्विडिटी की तरफ जाती है, और दूसरा मार्केट किसकी तरफ जाती है, मार्केट जाती है दूसरा भाई इनएफिशिएंसीज की तरफ। अब हमारा जो वैक्यूम ब्लॉक है ये मैं तुम लोगों को समझा चुका हूं। अब फिर से तुम लोगों को और लेवल्स, ये जो मैंने लेवल बना दी हैं मार्केट, यानी कि आप लोगों ने यहां से डाउन किया, आप इसे भी, ये एक हर्डल है। ये भी जो है आप यहां पे भी अपनी एंट्री क्लोज कर सकते हैं 918। आप 25% यहां पे क्लोज कर देते, 75% आप यहां पे क्लोज कर देते। मैं होता मैं 75 किया, मैं तो 100% यहां पे क्लोज करके निकल गया होता। मैं साइकोलॉजिकल आदमी हूं, मैं कभी भी वेट नहीं करता। मैं कभी भी इन चीजों का वेट नहीं करता। अगर मार्केट एक दफा तुम लोगों को लाला पोजा मूव दे रही है, तो अगली दफा वो तुम्हारा सीन उड़ा सकती है। मैंने हमेशा तुम लोगों से कहा है, मार्केट से उतना लोगे जितना तुम्हें चाहिए, उतना लोगे जितना तुम्हें चाहिए, तो मार्केट तुम्हें हमेशा देती रहेगी। अगर तुम मार्केट में हल्क अपना जो है ग्रीड नचाने की कोशिश करोगे, तो मार्केट भाई तुम्हें उड़ा देगी। यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ द मार्केट मेकर्स। अच्छा जी, ये अब तुम लोगों को वैक्यूम ब्लॉक का मैंने बताया, ये भी एक हर्डल है 0.75। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती, अभी क्या था, ये बेरिश था, अभी यहाँ पे ब्लैक कैंडल्स बनी, ये बेरिश बना। अभी ये जो बना हुआ है, यहां से हम एक और वैक्यूम ब्लॉक अगर तुम लोगों को नजर आ रहा है, मुझे बताएं वैक्यूम ब्लॉक कहाँ पे नजर आ रहा है आप लोगों को। अगर तो आप लोगों को एक बुलिश वैक्यूम ब्लॉक नजर आ रहा है, तो माशाल्लाह आप मेरी चीजों को परफेक्ट कैच कर रहे हैं। आप मेरी चीजों को क्या कर रहे हैं, मेरी जान, परफेक्ट कैच कर रहे हैं। एक और वैक्यूम ब्लॉक जो है, मैं इसे ऐसे मार्क करना चाहूंगा। एक और वैक्यूम ब्लॉक जो बन रहा है वो ये बन रहा है। एक और इनएफिशिएंसी जो बनी है वो ये बनी है मेरी जान, या नहीं बनी है इनएफिशिएंसी। अब मार्केट के बुलिश साइड है, अब ये इनएफिशिएंसी क्या करेगी, मार्केट अगर यहां तक आती है इसे फिल करने, तो उसके लिए ये नहीं आपने समझना कि मार्केट इसे फिल करके जाएगी। भाई अभी फिलिंग करने आई है तो फिल करके ही जाएगी। यहाँ पे तुम लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक भी देखा बना हुआ है, तो ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट पंप कर सकती है, ऑर्डर ब्लॉक के पहले लेवल से मार्केट पंप कर सकती है। ये जो लेवल्स बने हैं, ये भी इसे पंप कर सकता है, ये भी पंप कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। ये चारों हर्डल्स हैं। लेकिन तुम लोगों को क्या लगता है कि भाई अभी आ रही है नीचे। जिन लोगों ने भी आईसीटी सीखी हुई है, मेरी चाय ठंडी होगी यार, जिन लोगों ने भी आईसीटी सीखी हुई है, उन्हें लगता है कि मार्केट इन लेवल्स को फिल करने आती है। मार्केट इन्हें फिल करती है, उन्हें पता ही नहीं होता कि भाई ये फेबोनाची भी लगाते हैं। ये मिलियन ऑफ डॉलर्स की तुम लोगों को चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट बांट रहा हूं, तो इसकी वैल्यू करो, इन्हें शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स, अपने कजिन में, मेरे चैनल को फैमिली में शेयर करो। और मैंने तुम लोगों को बताया है कि यार जो मेरी वीडियोस के क्लिप्स होते हैं, मेरी वीडियोस के जो ऐसे क्लिप्स होते हैं जिनमें मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा होता हूँ, उन्हें टिकटॉक पे, उन्हें इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया करो, ताकि वो लोग जो सीखना चाहते हैं, 2-2 3-3 साल से, 5-5 साल से गुमराह हैं, वो सीख सकें। ये तुम्हारा सदका जारी है, ऐसे ही है जैसे मैं कर रहा हूँ। मुझे सर अब्दुल्ला ने बताया, मैंने उनसे सीखा। मुझे मैं चुल थी, मैंने उनसे जो बताया वो भी मेरे लिए इनफ था।
लेकिन मैंने जो है माइकल सर से सीखा, अब जो सीख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ग्रेट है। मैंने आगे लोगों को टीच करना था, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मकसद है, मेरे विजन्स है। मैं एक ऐसा बंदा नहीं हूँ जिसे अपने पेट के लिए कमाना है। मैंने तुम लोगों को बताया है, मुझे खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए। आई नीड नथिंग फॉर माई सेल्फ, आई नीड एवरीथिंग फॉर यू गाइज, आई नीड एवरीथिंग फॉर मुस्लिम उम्मा। अच्छा मेरी बात सुने, अब ये क्या बनी, ये हर्डल्स बनी है, अभी ये क्या लेवल्स हैं, ये भी हर्डल्स है, मार्केट इन्हें फिल करने नहीं आएगी। ऐसे नहीं होगा कि मार्केट करे दस, मार्केट करे दस और फिर मार्केट करे दस। अब ये जो मैं बता रहा हूं ये तुम्हें किसी ने एक्सप्लेन किया यूट्यूब पे इस लेवल का लेक्चर? मैं चैलेंज करता हूं, तुम लोग मुझे ढूंढ के दे दो यूट्यूब पे इस लेवल का लेक्चर, मैं भाई अपना चैनल डिलीट करूंगा और यहां से फुर हो जाऊंगा। अच्छा, मार्केट क्या करेगी, इस लेवल को टच करेगी और इस लेवल को टच करने के बाद मार्केट अब चली जाएगी। मार्केट क्या करेगी, अब चली जाएगी इस लेवल को टच करने के बाद। और सेम मार्केट क्या कर सकती है, इस लेवल पे भी आ सकती है और यहां से अप जा सकती है। सेम सेम ये चारों लेवल्स पे मार्केट ऐसे कर सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस इस लेवल पे होते हैं, इस लेवल के होते हैं सबसे ज्यादा चांसेस। अच्छा, जो फेयर वैल्यू गैप का 50% होता है, आप इसे भी कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट कह सकते हैं। आप इसे क्या कह सकते हैं, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, या 50% का है, दैट्स मोर बेटर। बट नाम याद करना भी ठीक होता है। आप प्रोफेशनलिज्म लगते हो, आप लगते हो कि आप प्रोफेशनल हो। अब मैंने तुम लोगों को बताया कि इस लेवल का नाम कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है। कई बंदे कहेंगे भाई 50% ही सानू ठीक है, तो 50% भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे जाना चाहते हो तो आपकी आवाज से ही आप पता चलेगा कि आप कितने प्रोफेशनल हो। अगर किसी के किरदार का अंदाजा लगाना है तो आप उसके आमाल और उसकी आवाज से और उसकी जबान से पता लगाओगे। ठीक है, समझ लगी? अच्छा, ये तुम लोगों को बता दिया। अभी वैक्यूम ब्लॉक, वैक्यूम ब्लॉक तुम लोगों को डन कर दिया। अब तुम लोगों को डन करता हूँ लिक्विडिटी वॉइड्स। आप कहेंगे सर ये हमें क्या बता रहे हैं? अच्छा, अब तुम लोगों को क्या बताने लगा हूँ, लिक्विडिटी वॉइड्स क्या होते हैं भाई। अच्छा, तो लिक्विडिटी वॉइड्स होते हैं ये, लिक्विडिटी वॉइड वो होता है, मैं डेली कैंडल में तुम लोगों को समझाना चाहूंगा, तुम लोगों को प्यारे तरीके से समझ आएगी। इसे मैं जो है बंद करता हूँ। लिक्विडिटी वॉइड वो होता है जिसमें ना ही बाय साइड की लिक्विडिटी हो ना ही लेफ्ट साइड की लिक्विडिटी हो, उसे कहते हैं लिक्विडिटी वॉइड। यहाँ पे आप लोगों ने देखा, ना यहाँ पे बाय साइड की है, ना यहाँ पे बाय साइड की लिक्विडिटी मार्केट ने प्रोवाइड की है, ना यहाँ पे मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी प्रोवाइड की है। तो ये क्या होगा, आप लोगों ने इमेजिन करना है कि अभी हमारा चार्ट है इतना ही है, अभी हमारा चार्ट जो है इतना ही है, अभी हमारा चार्ट इतना ही है, इससे आगे हमारा चार्ट खुला ही नहीं है। आप लोगों ने ये इमेजिन करना है। तो ये तुम लोगों ने देखा, ये तो भाई ग्रीन कैंडल्स अभी भी शूटर नजर आ रही है इसमें से, तो इसे मैं हटा रहा हूँ, ये आंखों में भी लग रहा होगा। अच्छा, ये जो लेवल तुम लोगों को अभी मैंने बताया है, ये क्या है, लिक्विडिटी वॉइड है। आगे हम छोटे टाइम फ्रेम में भी जाएंगे। ये हमारा क्या बन गया, लिक्विडिटी वॉइड है। यहाँ पे लिक्विडिटी वॉइड को मार्क करने के लिए हम बॉडी टू बॉडी मार्क करेंगे। ये मैंने बॉडी टू बॉडी मार्क कर दिया, लिक्विडिटी वॉइड, लिक्विडिटी वॉइड मैंने बॉडी टू बॉडी मार्क कर दिया। चूंकि ये डेली का है तो मैं इसे रेड कलर से मार्क करूंगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि रेड कलर से हम जो है डेली की चीजें मार्क करेंगे। क्या ठंडी होगी, इट्स ओके आप लोगों के लिए कुछ भी भाई। यकीन मानो मैं बहुत ही ज्यादा चाय लवर हूँ और मैंने आप लोगों के लिए चाय भी छोड़ दी। और अभी भी आप कमेंट सेक्शन में ना लिखें थैंक यू तो मजा नहीं आएगा ना। कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखें और अपने अजीजों करीब को शेयर करें। अब देखें जादू, मैं हूं डॉन, मुझको पहचान लो, मैं हूं डॉन। ये देखो भाई, ये लेवल जो तुम लोगों को दिया है, क्या दिया तुम लोगों को, लेवल दिया है ना। ये लिक्विडिटी वॉइड था, मार्केट ने क्या किया, उसे टू द टिक मार्केट रिस्पेक्ट करके डाउन आ रही है और ये 2000 हैंडल्स का मूव है। ये मेरी जान डेली साइड पे 2000 के हैंडल्स का मूव है। यहाँ पे मार्केट ने टच किया, डाउन आई, आप लोगों का बायस बेरिश हो गया, आप लोगों का बायस क्या हो गया, बेरिश हो गया। ये क्या था, लिक्विडिटी वॉइड था। और अच्छा, लिक्विडिटी वॉइड कब बनता है, लिक्विडिटी वॉइड तब बनता है
जब मार्केट ने एक दिन क्लोज होगी, यानी कि मार्केट सैटरडे को क्लोज हुई है, ये देखो फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुई, मैं अभी तुम लोगों को यही बात बता रहा हूँ और यही सामने आ गया। सर आप तो जो हैं ज्ञानी हैं, स्वयं ज्ञानी हैं, आपने आपको ये कैसे पता चल गया? अच्छा ये देखो, आप लोग देखो फ्राइडे को मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने क्लोजिंग दी, मार्केट मंडे को ओपन हुई, और ये क्या बन गया बीच में, ये बन गया लिक्विडिटी वॉइड। मार्केट में लिक्विडिटी वॉइड बन जाता है अक्सर फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज होती है और संडे मंडे को ओपन होती है, तो लिक्विडिटी वॉइड्स बन जाते हैं। और ये चीजें आप लोगों को नैस्डैक में जो है हेल्प करती हैं, मार्केट को इंडिकेट इंडिकेट करने में हेल्प करती हैं। लेकिन ये जो चीजें हैं ये उधर नहीं होती, ये चीजें आप लोगों को उधर नहीं देखने को मिलेंगी, बिटकॉइन में बहुत ही लेस तुम लोगों को देखने को मिलेंगी। तो आप लोग इन चीजों को समझें और इन्हें अपने अंदर उतारें। ये क्या है? ये है लिक्विडिटी वॉइड। अब तुम लोगों को फेयर वैल्यू गैप का बता देता हूँ। यकीन मानो जस्ट 20 मिनट एंड 37 सेकंड्स हुए हैं और मैं तुम लोगों को ये चीजें बता चुका हूँ, और इन चीजों को सीखने में मैंने आई स्पेंड मोर देन 3 to 4 years। हाँ, मैंने 3 से 4 साल लगाए इन चीजों को सीखने में भाईजान, और आप लोगों को ये चीजें मैं 30 मिनट में बता रहा हूँ। और सीखने में मैंने इन चीजों को जो है आई थिंक 3-4 माह लगाए हैं, और इन पे पहुंचने में मुझे लगे हैं आई थिंक 3 से 4 साल। तुम लोगों को ये तीनों क्या चीजें हैं? ये तीनों हैं भाई इनएफिशिएंसीज। अब तुम लोगों को मैंने बता दिया कि यहाँ से हमने लिक्विडिटी वॉइड का मार कैसे करना था। लिक्विडिटी वॉइड मैंने तुम लोगों को बताया हमने मार कैसे करना। अब हम जाते हैं उसी टाइम फ्रेम में जिसमें मैं तुम लोगों को पहले टीच कर रहा था। मैं वो चार्ट फ्रेम वापस लाता हूँ, फिर रिवर्स करना पड़ेगा थोड़ा। लिक्विडिटी वर्ड्स प्रिंटेड बनी या नहीं बनी भाई? मजा आया या नहीं लिक्विडिटी वर्ड से? सॉरी यार, वो चार्ट थोड़ा सा जरूरी है क्योंकि उसमें पहले काफी सारी। हाँ, ये देखो, ये देखो आप लोग, ये क्या बना है, ये क्या बना है? अभी ये जो था, ये तो हमने देख लिया कि भाई ये है हमारा वैक्यूम ब्लॉक है, ये हमने देख लिया। ये हमारा क्या है? ये हमारा है लिक्विडिटी वॉइड। और आपने लिक्विडिटी वॉइड को भी, ये हमारा क्या बन गया? लिक्विडिटी वॉइड। और ये जो लेवल्स तुम लोगों को बताए हैं ये आप लिक्विडिटी वॉइड में भी मार्क कर सकते हैं। मार्केट इन लेवल्स को भी टू द टिक जो है करेगी, रिस्पेक्ट करेगी। और आज इस लेक्चर के बाद मुबारक हो आप लोगों को, आप लोग मार्केट को टू द टिक प्रोग्नोस्टिकेट करोगे। आप लोग ये लेवल्स लगाओगे, आप लोगों को पता होगा कि हमें 1 मिनट में मार्केट इन लेवल्स को, जो मैं तुम लोगों को 4 आवर डेली में बता रहा हूं, अगर आप आधे घंटे में लगाएं, घंटे में लगाएं, 15 मिनट में लगाएं, 1 आवर में लगाएं, कोई मसला नहीं। मार्केट इन्हें 1 मिनट की कैंडल में भी टू द टिक रिस्पेक्ट करेगी, 1 डे की कैंडल में भी टू द टिक रिस्पेक्ट करेगी। मार्केट इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करेगी भाई। ये आप लोगों ने देखा। अभी एक लिक्विडिटी वॉइड जो है, मैं इसे रिमूव करता हूं अभी। अभी एक लिक्विडिटी वॉइड जो है वो बन रहा है यहाँ। सर आपने कैसे देख लिया, हमें तो नजर ही नहीं आया। कुछ नहीं होता ब्रो, शुरू में ऐसा होगा लेकिन आगे जाके ऐसा नहीं होगा। आगे जाके तो भाई तुम लोग कहोगे आप कौन हो सर, हम तो आपको जानते ही नहीं। हम तो आपको जानते ही नहीं, तुम कौन हो, मैं तो तुझे जानता ही नहीं भाई। वो आजकल के स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं ना। लेकिन देखो, मैंने सर अब्दुल्ला से सीखा, तुम लोगों को बताया कि भाई मैं अब्दुल्ला सर से सीखता हूँ, उधर जाके सीखो, सीखना चाहते हो मेरे से सीखते हो, मैं सीखना चाहते हो मेरे से सीखो। लेकिन आजकल के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिससे सीखते हैं उसे ही भूल जाते हैं। ये देखो, ये तुम लोगों को बताया था ये लिक्विडिटी वॉइड है, और ये मार्केट इसे रिस्पेक्ट कर दिया, कर रही है लाइव मार्केट से, मेरी जान तुम लोगों को दिखा चुका हूँ।
आई थिंक, कसम नहीं उठाऊंगा, पर जिंदगी में जिंदगी में मुझे याद नहीं है मैंने लास्ट टाइम ठंडी चाय कब पी थी। जिंदगी में कसम से मुझे याद नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने ठंडी चाय कब पी थी, और आज मैं ऐसी ठंडी चाय पी रहा हूँ। मुझे याद नहीं है मैंने कब पी थी ठंडी चाय, और आज मैं ठंडी चाय पी रहा हूँ। किसकी वजह से? आप लोगों की वजह से यार। मुझे तो इससे कोई जो है पे आउट नहीं मिलेगा, ना ही मुझे जो है इतने डॉलर्स। और यकीन मानो 10-15 डॉलर्स आ रहे होते हैं, तुम लोगों को लगेगा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा सर, बड़ी इनकम। ओ भाई, 10-15 डॉलर्स तो यार, यकीन मानो एक एक दिन की फीस में मैंने 10-15 डॉलर्स उड़ाए हैं। वैलेट की फीस में 10-15 डॉलर्स उड़ाए हैं यार। ओ भाई, मैं पंगी चीजों को सीखने में 10-15 डॉलर्स उड़ा देता हूँ। जजाकल्लाह खैर। अच्छा, मार्केट ने इस लिक्विडिटी वॉइड को मेरी जान टू दी टिक रिस्पेक्ट की है। फिर किया या टू दी टिक रिस्पेक्ट नहीं किया? मुझे बताओ ना जरा। अब ये क्या था? ये भी लिक्विडिटी वॉइड था। ये क्या था? ये भी लिक्विडिटी वॉइड था। ये क्या था? लिक्विडिटी वॉइड था। मार्केट इस लिक्विडिटी वॉइड को भी रिस्पेक्ट करती रही है। मार्केट क्या करती रही है? इस लिक्विडिटी वॉइड को भी रिस्पेक्ट करती रही है। देखो आप, कैंडल कैसे बनी है। देखो आप, मार्केट कैसे विक्स के साथ रिस्पेक्ट कर रही है। हमारा बायस क्या था, मुझे बताना जरा। हमारा बायस क्या था, मुझे बताइए। हमारा बायस बेरिश था, तो मार्केट ने क्या आना, कहाँ आना था? मार्केट ने बेरिश आना था। हमारा बायस क्या था? बेरिश था। लेकिन मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट कैसे करती रही है? संडे, मंडे, ट्यूसडे। ये गंदा प्राइस एक्शन है। मैंने तो तुम लोगों को मना किया हुआ, तुम लोगों ने मंडे ट्यूसडे को ट्रेड ही नहीं करनी। हाँ जी, लो सांभो फिर। मैंने ये ये जो गंदा प्राइस एक्शन है, इसमें तुम लोगों को मना किया हुआ है कि तुम लोगों ने ट्रेड नहीं करनी। हमारे मार्केट लिक्विडिटी वॉइड को तो रिस्पेक्ट कर रही थी, लेकिन गंदा प्राइस एक्शन था ना। तो कहां से गंदा प्राइस एक्शन शुरू हुआ? संडे, मंडे, ट्यूसडे। और ये देखो, ट्यूसडे के बाद वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, उसमें कुछ सही वन साइड मूव आया है। नहीं तो ट्यूसडे तक तो मार्केट जो है इसी एरिया में रही थी। ट्यूसडे तक मार्केट क्या है, इसी एरिया में रही थी। अभी चलते हैं हम द ग्रेटेस्ट थिंग ऑफ ऑल द टाइम, फेयर वैल्यू गैप्स की तरफ। कि भाई हमने फेयर वैल्यू गैप मार्क कैसे करना है। हमने क्या कैसे करना है? फेयर वैल्यू गैप्स को मार्क कैसे करना है। अभी ये जो प्राइस एक्शन तुम लोगों को नजर आया है, ये भी तुम लोगों को बताता हूं कि ये किसे रिस्पेक्ट कर रहा था। रुको जरा, सबर करो। कई बंदे भाई बड़े एनर्जी फुल होते हैं, बड़ी उनमें एनर्जी होती, कह रहे होते हैं हमें ये बता दें, ये बता दें, जल्दी से ये सिखा दें, वो सिखा दें। अगर तुम्हारे इस वीडियो के नीचे बेटा कमेंट नहीं ना है, तो मैं चपेटे कराऊंगा मैं। अच्छा, ली फेयर वैल्यू गैप्स का भी वही सीन है। फेयर वैल्यू गैप्स का भी वही सीन है जो लिक्विडिटी वॉइड का सीन है। मैंने तुम लोगों को बताया, अगर फेयर वैल्यू गैप्स, लिक्विडिटी वॉइड्स, यार वैक्यूम ब्लॉक्स की, अगर देखो माइंड फक हुआ बड़ा। अगर वैक्यूम ब्लॉक्स की ये कैंडल ग्रीन, ओ सॉरी ब्लैक है, तो हमारा क्या होगा? हमारा वैक्यूम ब्लॉक मार्केट को बेरिश करेगा, मार्केट को बेरिश साइड भेजेगा। वैक्यूम ब्लॉक क्या करेगा? मार्केट को बेरिश साइड भेजेगा। अगर हमारे फेयर वैल्यू गैप की कैंडल जो है वो क्या है? फेयर वैल्यू गैप की अगर हमारी कैंडल, आप लोगों को तो वैक्यूम ब्लॉक भी नहीं मार करना आता होगा। हाँ ना, नहीं मार करदा आंदा होना ब्रो, मैंने पता नहीं है, मुझे पता नहीं है भाई। अच्छा, यहाँ पे मैं लेवल्स जो हैं, लेवल्स तुम लोगों को एक दफा दिखा रहा हूँ फिर से। और ये जो है मैं लेवल्स हटा रहा हूँ, प्राइस एंड लेवल्स। अच्छा, तुम लोगों को पता लग गया होगा, पहली लाइन 1 की है, दूसरी 0.25 की है, तीसरी हमारा
क्या है, फेयर वैल्यू गैप के 50% को क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। और ये 0.75 आ गया, और ये हमारा आ गया जीरो लेवल। अच्छा, तो ये मैंने अभी तुम लोगों के सामने क्या चीज मार्क की है, तुम लोगों के सामने मेरी जान मैंने मार्क कर दी है फेयर वैल्यू गैप। हमने क्या किया, फेयर वैल्यू गैप लगाया था हमने, यहाँ पे हमने जो है लगाया था भाई, यार ए मामा किधर आ गया है? यार मुझे बहुत बुरा लगता है। दूसरा हमने क्या लगाया था, हमने ये लगाया था, और यहाँ पे मैं लगा दूंगा कोई चीज और फिर तुम लोग कहोगे सर ये क्या कर रही है, तो मैं अभी लगा नहीं रहा और कोई चीज, यही आप लोग देखो, यही तुझे सांभो। अच्छा, मजे की बात है, फेयर वैल्यू गैप तुम लोगों को बताया, लिक्विडिटी वर्ड तुम लोगों को बताया, वैक्यूम ब्लॉक तुम लोगों को बताया, तुम लोगों को सारा चार्ट समझ आ गया। सारा चार्ट, जो सारा चार्ट का मेवा है ना, मेवा, ये कसम से मैं चैलेंज करके बता रहा हूँ, जिस बंदे को तुम लोगों ने लाख रुपया पे भी किया होगा ना, वो भी एक वीडियो में ये तीनों चीजें कभी नहीं बताएगा, और जैसे मैंने बता दी हैं वैसे तो नहीं बताएगा। और अभी कई बंदे आएंगे, वो मेरे चैनल से सीखेंगे, वो इसे प्राइवेट मेंटोरशिप में सेल करेंगे, यकीन मानो सेल करेंगे। मैं इस वजह से चाह रहा था कि मैं ये चीजें तुम लोगों को 1000 सब्सक्राइबर्स पे जाके बताऊं, वहां पे भी जाके बताऊंगा, हैवी चीजें बताऊंगा, नो डाउट बताऊंगा आगे जाके भी। लेकिन ये जो चीज तुम लोगों को बता रही है, तुम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाओ, 15 मिनट में, 1 मिनट में, 1 आवर में, डे में, वीक में, मंथली में, तुम लोग प्राइस एक्शन को टू द टिक मार्केट पे प्रोग्नोस्टिकेट करने लग गया। फेयर वैल्यू गैप की जो बीच वाली कैंडल होती है ग्रीन, वो मार्केट को किस साइड पंप करेगी, इसका मतलब है मार्केट का जो है फेयर वैल्यू गैप, वो मार्केट को बुलिश करेगा। अच्छा, तुम लोगों को ये बता दूं, मार्केट फेयर वैल्यू गैप को फिल करने तो आती है, लेकिन मैंने क्या बताया, 0.25 हर्डल होगा, मार्केट उसे टच करके ऊपर जा सकती है, 0.50 हर्डल होगा, मार्केट उसे टच करके ऊपर जा सकती है, 0.75 को मार्केट टच करके ऊपर जा सकती है, जीरो को मार्केट टच करके ऊपर जा सकती है। मार्केट इन लेवल्स को टच करके क्या कर सकती है, ऊपर जा सकती है, मार्केट इन्हें फिल करने नहीं आएगी। ਉਹ ਮਾਮਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਆਵੇ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਨਾ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ एंट्री बना लेंदे, ਤੁਸੀਂ एंट्री लेंदे ਇੱਥੇ। अब तुम में से कई बंदे कहेंगे ये तो वीक का ही है, ओ भाई, वीक से ऐसे हिट नहीं होते, ये जो वीक का ही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज तुम लोगों को जो चीजें कसम से बता दी हैं, ये वाला प्राइस एक्शन भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ छोड़े, और ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा एसएल था यहाँ पे, मेरा एसएल क्या था, यहाँ पे था। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, फेयर वैल्यू गैप के यहाँ पे मैंने ले लिया एंट्री। हालांकि मैं और भी काफी सारी चीजों को देखता, मैं एंट्री कहाँ पे लेता, मैं भी जो है एंट्री की कोशिश मेरी इस लेवल के अराउंड ही होती, इस लेवल के अराउंड। बट फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली है, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, मैनू आराम नहीं आ रहा सी, मैनू कीड़ा सीगा, मैं भाईजान इतने एंट्री ले ली। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, यहाँ पे मैंने एसएल रख दिया। अब मैंने यहाँ पे एसएल रख दिया, 1/4 का रेशियो है, यहाँ पे जो मैंने मेरी जान एसएल रखा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं आऊंगा 1 आवर के कैंडल फ्रेम में, 1 आवर के चार्ट फ्रेम में मैं आया, तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे मैं एंट्री ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस लेवल के ब्रेक होने पे एंट्री ले रहा हूँ। हाँ, इस लेवल के मैंने ब्रेक होने पे एंट्री ली, लेकिन अगर मैं इस लेवल पे भी लेता तो मैं यहाँ से एंट्री अपनी बनाता, यहाँ से बनाता, या यहाँ से मैं बना लेता अपनी एंट्री, यहाँ से मैं बना लेता ऊपर वाले इस लेवल को, ऊपर वाले या इस एरिया को जो है मैं टारगेट कर लेता। लेकिन मैं इतना होल्ड कभी भी नहीं करता, मैं यहाँ पे ही एग्जिट कर जाता। ये जो दो कैंडल्स तुम लोगों को नजर आ रही हैं, मैं यहाँ पे इनके आसपास ही क्लोजिंग कर लेता। ये भी 570 से कितने का बनता है मूव, डेढ़ डेढ़ 250 हैंडल्स का बनता है। तो अभी तुम लोगों ने देखा, यहाँ पे मार्केट जो है टच किया था, मैंने बाय की एंट्री लगाई थी, लेकिन यहाँ पे तो मेरा ऐसे लिट हो गया। मेरी जान, आपका ऐसे हिट तब होगा जब मार्केट
1 आवर में यहाँ पे नीचे क्लोजिंग देगी, मार्केट 15 मिनट में नीचे क्लोजिंग देगी, तब आप कैसे लिट होना चाहिए? आप कैसे कब बिट होना चाहिए? जब मार्केट क्लोजिंग दे नीचे। अब मार्केट ने यहाँ पे हमने देखा 15 मिनट में क्लोजिंग तो दी है, लेकिन 15 मिनट में चीजें भी तो और रोशन हो गई है ना। 15 मिनट में क्या हो गया, चीजें भी मेरी जान और रोशन हो गई हैं। अब यहाँ पे मैंने बंदे को बताया था मैं एक और एंट्री बनाता, तो यकीन मानो मार्केट ने ये मोहॉक्स बनाए हैं इस लेवल पे। ये 50% को मैं नजर रखता ना, 50% के नीचे एंट्री लगाई है, मैं देखता मार्केट डाउन क्लोज कैंडल हुई है, और फिर मार्केट जो है अगली 15 मिनट की कैंडल अप क्लोज बन रही, मैं देखता इस बात पे मैं नजर रखता कि कहीं भाई मोहॉक्स तो नहीं बन रहे, कहीं भाई मोहॉक्स तो नहीं बन रहे। ये क्या बना है? ये मोहॉक बना है। ये मोहॉक बनाया में ऐसी क्लोजिंग चाहिए होगी, इसके नीचे ऐसी क्लोजिंग चाहिए होगी। अब ये क्या हुआ, मार्केट में मैंने देखा मार्केट ने मोहॉक बनाया है, मार्केट ने क्या किया है, मोहॉक बनाया है। मैं इस कैंडल पे, इस कैंडल को, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है इसने वायोलेट किया इस कैंडल की बॉडी को, मैं यहाँ पे एंट्री बना लेता, एक और मैं एक छोटी सी एंट्री बना लेता। और जब फिर मैं देखता मार्केट के ये लेवल भी वायोलेट हुआ, तो मैं एक एंट्री यहाँ पे और बना लेता इस लेवल पे, और मार्केट ने क्या किया बूज, मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाता। और जब मैं यहाँ पे भी एग्जिट करता, यकीन मानो मैं यहाँ पे प्रॉफिट में होता। यहाँ पे मैं प्रॉफिट में क्यों होता? मेरी रिस्क मैनेजमेंट जॉड लेवल की है। मैं गलत ट्रेड को भी प्रॉफिट में क्लोज करता हूँ ब्रो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने तुम लोगों को क्या कहा, मैंने यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री ले ली, हाँ मैंने यहाँ पे ली थी। अगर मैंने यहाँ पे भी लॉन्ग की एंट्री ली होती ना, यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे मार्केट टच की है, तो मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, मेरी जो रॉन्ग एंट्री थी मेरी वो भी प्रॉफिट में क्लोज होती। और यकीन मानो मैंने काफी एंट्रीज जो हैं रॉन्ग एंट्रीज मैंने प्रॉफिट में क्लोज की हैं, एक एक नहीं, तीन तीन चार चार उसके साथ। हाँ जी। वो वीरे गल्ला थानू कहा दसनिया ने, 36 मिनट की वीडियो हुई है और मैं तुम लोगों को ऐसी बम्बड़ तोड़ चीजें बता चुका हूँ। यकीन मानो, आई कैन चैलेंज ऑल द यूट्यूब के वकार जका आके लाइव ट्रेड करते हैं, हम तो उसके फैन है भाई। ओ भाई वकार जका आके लाइव ट्रेड करते हैं, हम उसके फैन हैं। मैं इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा 1000 के आसपास अभी तो लाइव आता होऊंगा, तुम में से कोई देखेगा ही नहीं, मैं लाइव आऊंगा, तुम लोगों से पूछूंगा आपकी ट्रेड लाऊं लगाऊं, शॉर्ट की ट्रेड लगाऊं, और फिर जो तुम लोग कहोगे वो ट्रेड लगाऊंगा, उस ट्रेड को मैं प्रॉफिट में क्लोज करके तुम लोगों को दूंगा। दैट्स पावर बेबी। ओ भाई ये क्या हुआ, तुम लोग एनालिसिस करके ट्रेड लगा रहे हो, ओ भाई रॉन्ग एनालिसिस करो और उस रॉन्ग ट्रेड को प्रॉफिट में क्लोज करो, दैट्स हो रहा भाई, मेरी नजर में ये हो रहा है। तो भाई ये चस है ना कि आप रॉन्ग ट्रेड को भी जो है प्रॉफिट में क्लोज करो, दैट्स पावर भाई, दैट्स पावर। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ एंट्री बनाई है, एंट्री लाई है ਤੁਸੀਂ भाई, एक प्रॉपर ਤੁਸੀਂ ट्रेड कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, तो ਤੁਸੀਂ भाईजान लाइव ट्रेड कर रहे हो, ये क्या हुआ? तुम्हारा बायस फाइंड आउट है, एक सिस्टम बन रहा है, तुम लाइव ट्रेड करो, तुम्हें कोई इश्यू ही नहीं है। 1000 की लेवरेज लेके वो लाइव ट्रेड करता है, 10-15 हैंडल्स पकड़ो, तुम्हारा जो है 20-30 हजार, क्या तुम्हारा 40-50 हजार जो है बन जाएगा भाई, प्रॉफिट बन जाएगा। हाँ जी ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। तो ये चीजें इतनी हार्ड नहीं है, लाइव आके वो बंदा लॉलीपॉप देता है, लाइव आके सिखाए बिना तब मजा आए मेरी जान। अच्छा, आज तुम लोगों को फेयर वैल्यू गैप का बता चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ कोई भी चीज जो है मिस नहीं हुई होगी, काफी इंपॉर्टेंट चीजें तुम लोगों को बता दी हैं। और फेयर वैल्यू गैप पे एक प्रॉपर लेक्चर भी बना दूंगा, जिसमें तकरीबन 20 मिनट हम फेयर वैल्यू गैप पे गपशप करेंगे, कोई 15 मिनट हम का अलग लेक्चर बना दूंगा लिक्विडिटी वॉइड पे गपशप करेंगे। बहरहाल फेयर वैल्यू गैप पे तो लाजमी बनाऊंगा, बाकी जो चीजें जो तो है तुम लोगों को प्रॉपर समझा चुका हूँ, फेयर वैल्यू गैप भी प्रॉपर समझा चुका हूँ, तुम्हारे माइंड में कोई ऐसी चीज नहीं रहनी चाहिए कि भाई हमें फेयर वैल्यू गैप प्रॉपर नहीं समझाया, प्रॉपर समझा चुका हूँ फेयर वैल्यू गैप। लेकिन खुल के बाद जो करनी होती है वो और होती है। अच्छा, यहाँ पे तुम लोगों को लेवल्स मार्क करवा दिए मैंने, मजा आ गया, चस्सा आ गया नहीं, चस्सा आ गया या नहीं, फिर मार्केट की में टू द टिक रिस्पेक्ट कर रही है फिर। अच्छा मजा आया तुम लोगों को, उम्मीद करता हूँ आया होगा। यार कमेंट सेक्शन में कोई प्यारा सा कमेंट कर जाओ, और
थैंक यू लिख जाओ, मज़ा आ जाएगा। बाकी जज़ाकल्लाहु खैर भाई। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे, मेरी तुम लोगों के लिए हमेशा दुआ होती है और हमेशा रहेगी। अल्लाहु अकबर।